हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द हिंदू वोकैब का पार्ट 5। और बाकी के पार्ट्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं। पार्ट 4 जो रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड किए थे वो देख सकते हैं, और उससे पहले भी वीडियोस जो हैं वोकैब की अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट आप चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 को। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट वर्ड क्या दिया गया है, रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब होता है पलटाव, प्रतिच्छेद, प्रतिघात, यानी कि डिक्लाइन होना एक तरह से। एन इंक्रीज आफ्टर डिक्लाइन, ठीक है ना। तो किसी चीज़ में कमी आने के बाद उसका बढ़ना, उसको बोलते हैं रीबाउंड होना, ठीक है। स्टेगरिंग का मतलब क्या होता है, और रीबाउंड क्या होता है, आपका नाउन होता है। इसको हम एज अ नाउन सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नाउ स्टेगरिंग का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी कि ये होता है स्टेगरिंग एडजेक्टिव होता है, इसकी पार्ट स्पीच एडजेक्टिव होती है, और इसका मतलब होता है चौंकाने वाला, यानी किसी चीज़ का आश्चर्यजनक होना। इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हो क्या होते हैं, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, ठीक है ना। स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला होना कोई चीज़, यानी कि एस्टोनिशिंग होना, शॉकिंग होना एंड सरप्राइजिंग होना, और ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। स्टेगरिंग यानी चौंकाने वाला। नेक्स्ट है रेज। रेज का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बहुत जल्दी क्विकली स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड वेरी क्विकली, जैसे कि कोई डिसीज़, ठीक है ना, जो कंट्रोल में ना हो, अनकंट्रोलेबली, और अपने पीक पे जैसे कोई पहुंच जाए कोई चीज़, जैसे कि कोरोना अभी अपने पीक पे पहुंच गया था, और जो कि कंट्रोल से बाहर हो गया था, ठीक है ना, जिसकी कोई इंटेंसिटी बहुत ही हाई डिग्री हो इंटेंसिटी की, तो उसको बोलते हैं कि जल्दी से किसी चीज़ का फैलना, उसको बोलते हैं रेस, ठीक है। और ये क्या होता है, वर्ब होता है। नेक्स्ट है अपटेक। अपटेक का मतलब होता है आपका द एक्शन ऑफ टेकिंग अप समथिंग, यानी किसी चीज़ को अपटेक करना, यानी कि करने के लिए अपने कंट्रोल में लेना। द एक्शन ऑफ टेकिंग अप समथिंग, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम अपटेक, और इसका पार्ट स्पीच होता है नाउन। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली एंड मोस्टली, मेनली एंड मोस्टली, तो उसको बोलते हैं हम प्रीडोमिनेंटली, और इसकी पार्ट स्पीच होती है एडवर्ब। जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि मेनली ऐसा होना चाहिए, तो उसकी जगह हम प्रीडोमिनेंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली एंड मोस्टली, और ये होता है एडवर्ब। नेक्स्ट है मोरेटोरियम। तो मोरेटोरियम का मतलब होता है अ टेम्पररी सस्पेंशन, पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्टिविटी, यानी कि आप किसी एक्टिविटी को टेम्पररी पोस्टपोन कर रहे हो, जैसे कि कोई एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, या फिर कोई कोर्ट का डिसीजन है जिस पर पाबंदी लगा दी गई है कुछ टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं मोरेटोरियम, यानी पाबंदी लगा देना, यानी पोस्टपोनमेंट होना किसी चीज़ का या फिर किसी एक्टिविटी का, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम, और इसकी पार्ट स्पीच होती है नाउन। नेक्स्ट है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, अपहोल्ड करना, ठीक है ना। जैसे हम सपोर्ट की जगह अप एंडोर्स का यूज़ कर सकते हैं, अपहोल्ड की जगह एंडोर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अपहोल्ड करना, सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपका वर्ब, इसकी पार्ट स्पीच होती है वर्ब। फॉरगो का मतलब क्या होता है, फॉरगो का मतलब होता है अबेंडन करना, यानी त्यागना, रिलिंक्विश, सेक्रीफाइस, रिफ्रेन फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से दूर हटना, किसी चीज़ को त्यागना, सेक्रीफाइस कर देना, उसको बोलते हैं फॉरगो, और इसकी पार्ट स्पीच होती है वर्ब। फॉरगो क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हों, ठीक है ना, मिलकर रिसर्च कर रहे हो, तो उसको पीयर रिव्यूड कहते हैं। यानी कि पीयर रिव्यू मतलब साथ में रिव्यू करना, या फिर साथ में किसी चीज़ पर रिसर्च करना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटिंग टू अ प्रोसेस बाय विच समथिंग रिसर्च और पब्लिकेशन इज एवेल्युएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन द अप्रोप्रिएट फील्ड, तो उसको बोलते हैं पीयर रिव्यूड, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कि कोई चीज़ कोई रिसर्च को पीयर रिव्यू किया गया है, तो हम बोल देंगे दिस रिसर्च वाज पीयर रिव्यूड, ठीक है ना। तो पीयर रिव्यूड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, क्योंकि पीयर रिव्यूड हमने रिसर्च के लिए यूज़ किया, तो रिसर्च हो गया नाउन और पीयर रिव्यूड हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मीनिंग होता है कंफर्मिटी, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डेंस, अडेरेंस, यानी कि अनुपालन करना। हिंदी में बोले तो अनुपालन करना, कंफर्मिटी, एडरेंस, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डेंस, ठीक है। तो अनुपालन करना किसी आज्ञा का, किसी काम में जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उसका काम को करने के, तो उसको बोलते हैं हम कंप्लाइंस, यानी अनुपालन करना। तो इसका मीनिंग आपने समझ लिया, और इसकी पार्ट स्पीच होती है नाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, यानी कि रियल में किसी चीज़ का होना, फैक्चुअल होना, इनफैक्ट होना, एक्चुअली होना, ठीक है। अनडिनाइबली, यानी कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिससे मुकरा नहीं जा सकता, जिसको नकारा नहीं जा सकता किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं इंडीड, यानी वास्तव में। सो इसका पार्ट स्पीच क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। सो इस तरह से हमने इन सभी वर्ड्स को देखा, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं।
ओके, सो इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है एन इंक्रीज आफ्टर डिक्लाइन, यानी किसी चीज़ में डिक्लाइन आने के बाद एकदम से इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं रिबाउंड होना। स्टैगरिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक यानी चौंकाने वाला। रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी बीमारी का बहुत ही क्विकली स्प्रेड होना, फैलना। अपटेक मीन्स द एक्शन ऑफ टेकिंग अप समथिंग, किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेना। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली, मोस्टली। मोरेटोरियम का मतलब होता है सस्पेंशन, यानी किसी काम का पोस्टपोनमेंट, किसी एक्टिविटी का पोस्टपोनमेंट होना, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम। एंडोर्स का मतलब होता है अपहोल्ड करना, सपोर्ट करना, किसी चीज़ को सहारा देना, अप्रूव करना, उसको बोलते हैं एंडोर्स। फॉरगो का मतलब होता है अबैंडन यानी त्यागना। पीयर रिव्यूड माने ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा किसी चीज़ पर रिसर्च करना, किसी प्रोसेस पर रिसर्च करना, दैट इज़ कॉल्ड पीयर रिव्यूड। कंप्लाइंस मीन्स होता है अनुपालन, कंफर्मिटी, ऑब्जर्वेंस, अकॉर्डेंस, एडरेंस। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, इन फैक्ट होना, किसी चीज़ का फैक्चुअल होना, एक्चुअल में किसी चीज़ का होना जिसको नकारा ना जा सके, अनडिनाइबल, उसको बोलते हैं इंडीड यानी वास्तव में होना। ठीक है गाइस, तो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड सारे वर्ड्स का हमने कर लिया है रिवीजन भी। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।